हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विरंजक चूर्ण और उसके विरंजक चूर्ण का सूत्र देखेंगे। उसकी बनाने कैसे बनाया जाता है उसे देखेंगे। इसके अलावा हम बेकिंग सोडा और धोने के सोडा तीनों के बारे में जानेंगे। विरंजक चूर्ण क्या होता है? आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। यानी जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का अपघटन करने से क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, जो हमें क्लोरोसोल अभिक्रिया में हमने देखा। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजन चूर्ण बनाने में किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनाता है कि विरंजन चूर्ण के बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विरंजन के उत्पादन में किया जाता है। एक शुष्क बुझा हुआ चूना, देखिए जैसे हमने कहा था कि बिना बुझा हुआ शुष्क बुझा हुआ चूना है नहीं, इसमें अगर चूना में जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ हो जाता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजन चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को दर्शाता है, जो वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल है। सबसे पहले क्या लिया? बिना बुझा हुआ चूना लिया। इसका निर्माण कैसे होता है? बिना बुझा हुआ चूना लिया। कैसा लिया? बिना बुझा हुआ चूना। इसमें क्या किया हमने? क्लोरीन गैस को प्रवाहित की। क्या किया? क्लोरीन गैस को बिना बुझा हुआ चूने में हमने क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया, तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। साथ में जल के कुछ अणु भी बने, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। तो विरंजन चूर्ण का सूत्र होता है ये क्या है? विरंजन चूर्ण का सूत्र प्राप्त होता है। यानी अगर बिना बुझा हुआ चूने में हम क्लोरीन गैस को ऐड करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है? विरंजन चूर्ण का सूत्र है। पूछा जाता है विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। उनका निर्माण का प्रयोग भी ऐसे लिख सकते हो। विरंजन चूर्ण का उपयोग क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन विरंजन चूर्ण के लिए कागज व लकड़ी, मंजा और लाउडरी साफ, यानी इस वस्त्र उद्योग होते हैं उसमें क्या है? इन सबको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी, मंजा, लाउडरीन और सूती वस्त्र जितने भी, इनको क्या करना है? साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचाय के रूप में उपचाय की क्रिया होती है, उसमें भी प्रयोग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रयोग है तो पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। ये पानी में कोई बैक्टीरिया जैसे होते हैं, इनको मिटाने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है इसका कि पानी वाले जल में जीवाणु को मुक्त करने में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विरंजन चूर्ण कैसे। तो हमें पता है बिना बुझा हुआ चूनों में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है और इसका सूत्र है। इसका प्रयोग हमने देख लिया भाई, वस्त्र उद्योग में, लकड़ी या कपड़े उद्योग में क्या इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं रासायनिक उद्योग में उपचार के रूप में भी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पीने का जो जल होता है उसमें जीवाणु होता है, उसे मुक्त यानी जीवाणु को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आप मीठा सोडा कहते हैं, जो आपके साधारण भाषा में से मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट पकोड़े, आप जानते हैं कि पकोड़े फूल जाते हैं, वही हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से पकोड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग खाने की शीघ्रता पकाने के लिए किया जाता है। ये आपको पता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा का सूत्र है ये NaHCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। बनने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? बेकिंग सोडा हम जानते हैं, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड में जल मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। यानी हमें ये नमक में, यानी सोडियम क्लोराइड में जल और क्लोरीन गैस और अमोनिया को मिलाने पर, ऐड करने पर हमें ये प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मीठा सोडा का या बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। ये हमें प्राप्त होता है। इनका निर्माण होता है ये NCl और H2 और CO2 और NH3 से। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई। इसका उपयोग गैस में खाना बनाने में किया जाता है। आप देखिए, क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का pH का मान ज्ञात किया? इस संबंध स्थापित करने इसका उपयोग अम्ल की उदासीन करने के लिए किया जाता है। और ये एक क्या है? दुर्बल सारक भी है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इसका उपयोग देखें तो बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर भी आता है, जिसे बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। ये आपको ध्यान रखना है इस बात पे। जब बेकिंग को गर्म किया जाता है तो उसमें जल मिलाया जाता है और निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये भी आपको, इस अभिक्रिया को आपको विशेष करके ध्यान रखना है।
बेकिंग सोडा का उपयोग क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटा एसिड का संगठन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। सारे होने के कारण पेट की अम्ल की अधिकता उदासीन करने में किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसका उपयोग सोडा अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अग्निशामक आप जानते होंगे। सोडा अग्निशामक यानी कई बार आपने देखा होगा आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए एक यंत्र होता है, इसे कहते हैं अग्निशामक। यानी सोडा अम्ल अग्निशामक में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आपने धोने का सोडा के बारे में तो देखा होगा। धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2। यानी धोने का सोडा एक रासायन है जिसमें सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। इस रासायन को किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट पूर्ण क्रिस्टलीकरण से धोने से सोडा प्राप्त होता है, एक क्षारीय लवण होता है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। उसमें ये 10H2 है। यानी सोडियम कार्बोनेट में 10H2 मिलाने से हमें जो प्राप्त होता है वह है सोडियम कार्बोनेट 10H2। यानी क्या करता है? इसमें पानी होता है, यानी क्रिस्टलीय जल होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय जल होता है। उसका सूत्र रहता है Na2CO3 10H2। अब आता है इसका प्रयोग। इसका उपयोग क्या किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन या कागज, ये तीनों उद्योगों में, यानी सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा का प्रयोग किसमें किया जाता है? इन उद्योगों में। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स क्या होता है? एक यौगिक होता है जिसके उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। हम घरों की साफ सफाई में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 4 उपयोग हो गए। पहले कागज या साबुन उद्योग में किया जाता है, कागज, साबुन और कांच उद्योग में किया जाता है। और दूसरा इसका बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने के सोडा की सूत्र, उसके बनावट और उसके कार्य को देखा है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें।